हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अपने लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों को शुरू किया था और मैंने आपको पहले लेक्चर में ये समझाया था कि मौलिक अधिकार क्या है, ठीक है ना, अधिकार क्या होता है, राइट क्या होता है, उन सब बातों पर चर्चा की थी। अब अपने लोग ये देखेंगे भारत में कौन से अधिकार हैं, ठीक है ना, भारत में कौन से अधिकार हैं और इनको समझते हुए आप कुछ अधिकारों में जो आपका डिस्प्यूट रहता है, जैसे कि मतदान का अधिकार है, मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ऐसे ही यहाँ पर संपत्ति का अधिकार जब पूछा जाता है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है। तो इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप एकदम बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे इन सारे जो डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन हैं कि आपको किस तरीके से आंसर को क्लिक करना है, कौन सी परिस्थिति में कौन से ऑप्शन को चुनना है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपसे इस टाइप के जो इशू वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें कभी भी आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपका आंसर बिल्कुल सटीक रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये परिस्थितियों के अनुसार इनके ऑप्शन जो है वो बदलते रहते हैं। इसकी जानकारी आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी। चलो शुरू करते हैं अपने लोग। भारत में अधिकार, राइट्स इन इंडिया। ठीक है ना, भारत में अधिकार। ठीक है, भारत में अधिकारों की बात करें तो भारत में आपको 4 प्रकार के अधिकार देखने को मिलेंगे। सबसे नंबर 1 पे आपको पहले मिलेगा मौलिक अधिकार। ठीक है ना। फिर नंबर 2 पर आपको मिलेगा संवैधानिक अधिकार। फिर नंबर 3 पर आपको मिलेगा कानूनी, विधिक या सांविधिक। लीगल या स्टेचुरी राइट इसको बोलते हैं, कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार। फिर आपको नंबर 4 पे मिलेगा मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। जब आप इन चारों अधिकारों को पढ़ लेंगे उसके बाद जो आपकी ये गुत्थी जो है वो सुलझ जाएगी कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, कौन से अधिकार संवैधानिक अधिकार में आते हैं, कौन से अधिकार कानूनी या विधिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी गुत्थी आपकी सुलझने वाली है जब आप इन चारों अधिकारों को बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार कौन से अधिकार हैं? ऐसे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 1235 में वर्णित। यानी मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत दिए गए हैं। ऐसे सभी अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए संवैधानिक अधिकार कौन से अधिकार होते हैं, इनकी बात करें तो संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जो संविधान के भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकारों को संवैधानिक अधिकार कहते हैं। देखिए संविधान के भाग 3 से बाहर दिए गए अधिकार
देखिए अब इन दोनों में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार वो होंगे जो संविधान के भाग 3 में होंगे, केवल संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत दिए गए सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे। और जो संविधान के भाग 3 से बाहर आर्टिकल 12 से 35 के से बाहर जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो सारे के सारे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाएंगे। देखिए मौलिक अधिकारों का भी सोर्स क्या है, संविधान है। संवैधानिक अधिकारों का भी सोर्स क्या है, संविधान है। लेकिन संवैधानिक अधिकार जो है वो भाग 3 से बाहर है, आर्टिकल 12 से 35 से बाहर है। और मौलिक अधिकार वही हैं जो केवल भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत दिए गए हैं। इन दोनों में यही मेजर डिफरेंस है। अब देखिए संवैधानिक अधिकार होते कौन कौन से हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, वो संविधान के भाग 3 में था, आर्टिकल 31 के अंतर्गत था। तो संविधान के अंतर्गत उसको मौलिक अधिकार पहले कहा जाता था। लेकिन संपत्ति का अधिकार वर्तमान में आर्टिकल 300A में है। इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार। तो देखिए ये संविधान के भाग 3 से बाहर है, आर्टिकल 12 से 35 से बाहर है। और ये कहाँ है तो संविधान में ही भाई, आर्टिकल 300A ये संविधान में ही तो है। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है, एक संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि ये कहाँ मेंशन है, संविधान के अंतर्गत मेंशन है। संविधान के अनुच्छेद 300A में के अंतर्गत इसको रखा गया है। और जब मैंने आपको बताया था किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत अल्फाबेट कैपिटल लेटर में हो तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है और उसको बाद में ऐड किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार कैसा हो जाएगा, एक संवैधानिक अधिकार हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत दे रखा है। ऐसे ही आप दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, आर्टिकल 301, इसमें अंतरराज्यीय व्यापार का अधिकार है। किसका अधिकार है, अंतरराज्यीय व्यापार का अधिकार। इंटर स्टेट राइट टू इंटर स्टेट ट्रेड, अंतरराज्यीय व्यापार का अधिकार इसमें दे रखा है। अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब यह है कि आप उत्तर प्रदेश का कोई भी सामान भारत के किसी भी राज्य में जाकर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप इंटर स्टेट ट्रेड करने का आपको अधिकार है। दिल्ली की कोई वस्तु आप उत्तर प्रदेश में बेच सकते हैं, उड़ीसा की कोई वस्तु आप पश्चिम बंगाल में बेच सकते हैं। ये अंतरराज्यीय व्यापार का अधिकार है। तो ये अधिकार आपको कहां से मिला, क्या मौलिक अधिकारों से तो नहीं मिला। ये अधिकार कहां दे रखा है, संविधान के अंतर्गत दे रखा है। संविधान के आर्टिकल 301 के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो ये अधिकार कैसा हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। तो आई थिंक आप मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों में अंतर समझ गए। जब भी कोई भाग 3 में आर्टिकल दे रखा हो और आर्टिकल 12 से 35 के बीच का कोई भी अनुच्छेद हो, वो सारे के सारे अधिकार कैसे हैं, मौलिक अधिकार हैं। जो संविधान के भाग 3 से बाहर और आर्टिकल 12 से 35 से बाहर जितने भी अधिकार दे रखे हैं संविधान के अंतर्गत, वो सारे के सारे अधिकार संवैधानिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं। मौलिक अधिकारों का भी सोर्स संविधान है और संवैधानिक अधिकारों का भी सोर्स क्या है, संविधान है। ठीक है ना, आप यहां तक समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कानूनी विधि के सांविधिक अधिकार, ये क्या होता है। देखिए ये संविधान की देन नहीं होती है, ये अधिकार जो है वो संविधान के अंतर्गत नहीं होते हैं। ये विधायिका या संसद के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, विधायिका या संसद के कानून के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। देखिए संविधान की देन नहीं, संविधान की देन नहीं है विधायिका या संसद के कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। देख, जो कानूनी यानी कि लीगल स्टेचुरी जो राइट होते हैं, सांविधिक अधिकार जो होते हैं, ठीक है ना, ये संविधान की देन नहीं है, विधायिका या संसद के कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जितने भी अधिकार हैं ये संविधान में कहीं पर भी आपको मेंशन नहीं मिलेंगे, संविधान के किसी अनुच्छेद में इनका उल्लेख नहीं किया गया है।
जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, उनको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी लीव इसको बोलते हैं, ठीक है ना। मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अभी जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है, ये मैटरनिटी जो लीव दी जाती है, इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। ये कैसे अधिकार आपको प्राप्त हुआ है? भारत के नागरिकों को जो अधिकार ये दिया गया है, खासकर जो भारत की जो महिला नागरिक है उनको ये अधिकार दिया गया है, वो संसद और विधायिका के कानून के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। मैटरनिटी अधिनियम के द्वारा उनको दिया गया है। तो ये भी तो एक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार ना तो संविधान के भाग 3 में है, ना ही संविधान में कहीं पर भी है। लेकिन ये अधिकार हमको कैसे मिला? संसद के कानून के द्वारा मिला, इसीलिए इसको विधिक, सांविधिक या कानूनी अधिकार कहते हैं। आई थिंक आपको इन तीनों अधिकारों में अंतर समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मौलिक अधिकार क्या है, जो संविधान के भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में वर्णित अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। संवैधानिक अधिकार कौन सा है? जो संविधान के भाग 3 से बाहर दिए गए सारे अधिकार कैसे हैं? संवैधानिक अधिकार हैं। इसका भी सोर्स संविधान है, इसका भी सोर्स संविधान है। संवैधानिक अधिकारों में एग्जाम्पल में आपने देखा आर्टिकल 301 जो संपत्ति का अधिकार है, वो कैसा है? संवैधानिक अधिकार है। हालांकि संपत्ति के अधिकार पर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है। कुछ जो आपके कुछ विद्वान इसको मानते हैं कि संपत्ति का अधिकार भारत में एक लीगल राइट है, कुछ विद्वान कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अभी इस डिबेट पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप देखेंगे आर्टिकल 301 में अंतरराज्यीय व्यापार, ठीक है ना, ये भी कैसा अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है, कि ये अधिकार जो है संविधान के अंतर्गत मेंशन है और आप संविधान के भाग 3 से बाहर है। फिर आपने देखा कानूनी विधि या सांविधिक अधिकार, लीगल स्टेचुरी राइट, ये अधिकार कैसे अधिकार है? ये संविधान की देन नहीं है, संविधान के अंतर्गत इनको वर्णित नहीं किया गया है। ये विधायिका या संसद के किसी कानून के द्वारा भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैटरनिटी लीव का जो अधिकार है, ये कैसे मिला? ये भारत की महिला नागरिकों को मिला है और संसद के कानून के द्वारा प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो इन तीनों अधिकारों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मानव अधिकार को समझने से पहले अब जो डिस्प्यूट वाले अधिकार हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार है, मतदान का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और ये समझ में नहीं आता जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं कि हम कौन सा आंसर क्लिक करें, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार को संवैधानिक अधिकार माने या कानूनी अधिकार माने, कौन सा आंसर लगाएं जिससे हमारा आंसर बिल्कुल सटीक हो। तो इस विषय पर आज चर्चा कर लेते हैं। आज के बाद आपको संपत्ति के अधिकार, मतदान के अधिकार और सूचना के अधिकार पर कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों अधिकारों पर परिस्थितियों के अनुसार आपको अपने ऑप्शन को बदलना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं संपत्ति का अधिकार। इसको आप लिखते भी जाइएगा क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। संपत्ति का अधिकार है ठीक है ना। सबसे पहले ऑप्शन है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी या विधिक लिखा हो, चाहे सांविधिक लिखा हो, कानूनी विधिक या सांविधिक अधिकार। ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी मानव अधिकार। ठीक है ना। अब देखिए आपका आंसर किस तरीके से यहां पर होगा। संपत्ति का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी विधि का सांविधिक अधिकार है, या मौलिक अधिकार है, या मानव अधिकार है। देखिए अगर इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हों और ऑप्शन में संवैधानिक और कानूनी दोनों हो, तो आप हमेशा क्या करेंगे, सब
आप किसको आंसर, कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे आंसर में? संवैधानिक क्लिक करेंगे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अभी आपने देखा, संपत्ति का अधिकार जो है संविधान के आर्टिकल 300A में वर्णित है। और जब संविधान में ये वर्णित है तो कैसा हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? आपको ऐसे ही बनाना है, फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है ना? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? संवैधानिक अधिकार को देंगे। लेकिन अगर संपत्ति का अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया है और संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में ही नहीं है, यानी संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, केवल 3 ही ऑप्शन है या कोई चौथा ऑप्शन उन्होंने बना दिया, उसमें से अगर आपको सर्वोत्तम आंसर चुनना हो तो आप हमेशा कौन सा आंसर चुनेंगे? तब आप हमेशा कानूनी या विधिक अधिकार को ही चुनेंगे, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अधिनियम भी संसद के द्वारा पारित किया गया है, उसमें भी संपत्ति के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, ठीक है ना। तो कानूनी या विधिक अधिकार संपत्ति का, जब संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में ना हो तो आप कौन सा आंसर क्लिक करेंगे? कानूनी विधिक या संविधिक अधिकार को क्लिक करेंगे। तो ये आप क्या करेंगे? सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे। कैसी प्रायोरिटी पे रखेंगे? सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है ना। तो संपत्ति के अधिकार से अब कभी भी क्वेश्चन आए तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? संवैधानिक अधिकार को देंगे। सेकंड प्रायोरिटी किसको दे देंगे? कानूनी विधिक या संविधिक अधिकार को देंगे। आप ये क्वेश्चन की तरह इसको लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको संपत्ति का अधिकार समझ में आया होगा। अब देखते हैं तो लोग मतदान का अधिकार। देखिए मतदान का अधिकार है, ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी विधिक सांविधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन। देखो कुछ विद्वान जो हैं वो इसको मानते हैं कि संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार किस सेंस में है? संवैधानिक अधिकार इस सेंस में है, संविधान का एक आर्टिकल है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में ये कहा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म जाति के विभेद के बिना उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। आर्टिकल 326 को सोर्स मानते हुए वो ये कहते हैं कि राइट टू वोट, मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो इसको कानूनी या विधिक या सांविधिक अधिकार मानते हैं। वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि संसद का एक कानून है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जिसमें मतदान के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है। और उसमें कहा गया है कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा। तो इसमें हमेशा टेंशन बनी रहती है कि कौन से किसको आप क्लिक करें, संवैधानिक अधिकार को आप क्लिक करें या आप संवैधानिक या आप कानूनी अधिकार को आंसर क्लिक करें। तो देखिए जब ये 4 ऑप्शन हो, ठीक है ना, तो हमेशा आप क्या करेंगे? मतदान के अधिकार के लिए सबसे पहले जब संवैधानिक अधिकार भी ऑप्शन में हो, कानूनी अधिकार भी ऑप्शन में हो, तो हमेशा आप कानूनी अधिकार को क्या करेंगे? आंसर मानेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि कुलदीप नैयर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के अधिकार को कानूनी या लीगल राइट डिक्लेयर किया था। ये किसमें किया था? यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे नाम है कुलदीप नैयर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप नैयर केस में, ठीक है ना। लेकिन अगर कानूनी, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इसको देंगे, ठीक है ना। और अगर कानूनी विधिक या सांविधिक अधिकार ऑप्शन में नहीं है
अगर ये है ही नहीं तो आप सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? संवैधानिक अधिकार को देंगे। किसको देंगे? सेकंड प्रायोरिटी, जब ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, तब आप इसको प्रायोरिटी देंगे, संवैधानिक अधिकार को। तो आई थिंक मतदान के अधिकार से संबंधित आपका मुद्दा पूरा हो गया। नोट करके आप लिख लीजिए, डालिए हेडिंग आर्टिकल 326, लिखिए आर्टिकल 326, नोट करके लिख लीजिए दोनों बातें, ठीक है ना। मैं लिखा देता हूँ, लिखिए। देखिए संविधान के आर्टिकल 326 में, संविधान के आर्टिकल 326 में 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति, 18 वर्ष से ऊपर प्रत्येक व्यक्ति का धर्म जाति के विभेद के बिना, धर्म जाति के विभेद के बिना उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाएगा। फिर हेडिंग डालिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आप हेडिंग डालिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है ना। इसमें लिखिए, देखिए यह संसद का कानून है जो मतदान के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। फिर लिखिए इसी में, इस अधिनियम के अनुसार भारत में 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को, भारत में 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार होगा, मतदान करने का अधिकार होगा। देखिए इससे यह सिद्ध होता है कि मतदान करने के अधिकार में पहली प्रायोरिटी कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार को दी जाएगी। मतदान करने के अधिकार में पहली प्रायोरिटी, मतदान करने के अधिकार में पहली वरीयता कानूनी, विधिक या सांविधिक अधिकार को दी जाएगी, जबकि दूसरी वरीयता संवैधानिक अधिकार को दी जाएगी आर्टिकल 326 के अनुसार, जबकि दूसरी वरीयता संवैधानिक अधिकार को दी जाएगी आर्टिकल 326 के अनुसार, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मतदान करने का अधिकार में अगर ऑप्शन संवैधानिक अधिकार हो, विधिक अधिकार भी हो, तो आप पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? विधिक अधिकार को देंगे। अगर विधिक अधिकार ऑप्शन में नहीं है तब आप संवैधानिक अधिकार को प्रायोरिटी देंगे। तो संपत्ति का अधिकार और मतदान का अधिकार दोनों में जो कंफ्यूजन था, जो एक डिस्प्यूट था, वो मैंने आपको खत्म करा दिया। अब आप इसको आराम से कर पाएंगे जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कुछ काम से, इमरजेंसी काम से जाना पड़ रहा है, वरना इसको पूरा करा देता, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करा देंगे। अभी तो मौलिक अधिकार शुरू ही हुए हैं, अभी तो इनको बहुत अच्छे से और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही शानदार तरीके से अपने लोगों को पढ़ना है, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको एग्जाम के लिए तो पढ़ना जरूरी है ही, साथ में आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कम से कम अपने अधिकारों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं और अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।